छात्रों, आपके व्याकरण भाग में नया है इस बार उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना। शीर्षक पर ध्यान दीजिए, उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना। हमें जो शब्द दिया जाता है उसके साथ उपसर्ग जोड़ना है, ठीक है। तो उप का अर्थ पहले जानेंगे। उप यानी आदि, शुरुआत, प्रारंभ, स्टार्ट जो हम कहते हैं वो है। सर्ग मतलब जोड़ना है, शुरुआत में कुछ जोड़ना, इस अर्थ के शाब्दिक अर्थ के रूप में देख सकते हैं। आपके लिए शब्द दिया जाता है, शब्द के साथ आपको जोड़ना है। शुरुआत में क्या जोड़ना है, प्रश्न आता है। आपके लिए उदाहरण के साथ मैं समझाती हूँ। आपके लिए शब्द दिया जाता है चरित्र। चरित्र शब्द आपको दिया गया है। चरित्र शब्द के साथ शुरुआत में, मतलब यहाँ पर देखिए, शुरुआत मतलब प्रारंभ में, शब्द के पहले तो कोई अक्षर, पद, स्वर या फिर शब्द किसी भी रूप में क्यों ना हो, तो वहाँ पर आपको जोड़ना है। कुछ भी जोड़ेंगे नहीं चलेगा, क्योंकि आगे यहाँ पर प्रश्न है, नए शब्द का निर्माण करना है। जो हम जोड़कर शब्द का निर्माण करते हैं तो वो शब्द जो है अर्थवत बनना है, तो इसीलिए सोच समझकर हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो इसलिए मैंने कहा है शब्द के पहले, प्रारंभ में, शुरुआत में कोई अक्षर, पद, स्वर कुछ भी यहाँ पर जोड़ना है। शब्द के साथ जो शब्द दिया गया है उसके साथ हमें जोड़ना है, तब जाकर नया शब्द का निर्माण होता है। चरित्र शब्द यहाँ पर है। चरित्र शब्द के साथ मैंने कु अक्षर जो है या फिर कु स्वर जो है मैंने जोड़ा है। तो ये जो अक्षर है कु अधिक चरित्र, उसका शब्द बनता है कुचरित्र। कुचरित्र नया शब्द है, तो इसका अर्थ है, हम लोग अर्थ लगाए हैं। तो इसी तरह जो शब्द दिया जाता है उसके पहले प्रारंभ में जो जोड़ते हैं, उससे नया शब्द जो हम लोग निर्माण करते हैं, तो उसका अर्थ निकलना बहुत ज़रूरी है। तो हर शब्द के साथ जो जोड़ा जाता है पहले हमें देखना चाहिए उस शब्द को जोड़ने से शब्द अर्थवत बनता है या नहीं, ये सोचकर हमें यहाँ पर जोड़ना है। इस या फिर उपसर्ग जोड़कर इसे लिखना जो है इसी अनुक्रमा में लिखना है। जैसे अधिक चिन्ह का इस्तेमाल करना है, जो शुरुआत में आप जोड़ते हैं जो उपसर्ग के रूप में हैं, तो ये उपसर्ग है। तो इसे जोड़कर नए शब्द का निर्माण जो करते हैं इसी अनुक्रमा में आपको लिखना है। जैसे अधिक चिन्ह का इस्तेमाल करके नए शब्द लिखा गया है, इसी अनुक्रमा में आपको लिखना है। तो दूसरा उदाहरण भी मैं समझा रही हूँ, तो ध्यान में रखिए कि एक शब्द के लिए एक ही आता है ऐसा नहीं है, उपसर्ग कई सारे आते हैं। तो दूसरे उदाहरण में मैं यहाँ पर लिखी हूँ, देखिए। मान शब्द है, आपके लिए दिया गया शब्द मान है, समझिए। तो मान के लिए अभी जोड़ा गया है, तो अभी अधिक मान, अभिमान नया शब्द है, सही है। तो अभी अधिक मान, अभिमान नया शब्द हम लोगों ने निर्माण किए हैं। मान शब्द के साथ उपसर्ग अभी जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर शब्द आया है, तो अभी शब्द के रूप में है, तो इसे अभी अधिक मान, अभिमान हम लोगों ने नया शब्द का निर्माण किए हैं। अधिक चिन्ह का इस्तेमाल किए हैं, नए शब्द यहाँ पर आया हुआ है, तो शब्द जो है सटीक है। तो इसी तरह देखिए, इसी मान शब्द को लेकर स मैंने जोड़ा है, उपसर्ग के रूप में स मैंने जोड़ा है। स अधिक मान सम्मान, देखिए स अधिक मान सम्मान। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, उपसर्ग मैंने जोड़ा है स, शब्द है मान। तो देखिए जब नया शब्द बनता है, सम्मान बना हुआ है, सम्मान म का संयुक्ताक्षर उससे जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो अंतर देखिए यहाँ पर, तो जब आप लोग नए शब्द का निर्माण कर रहे होते हैं तो कुछ बदलाव जो है शब्द के साथ हो जाते हैं। अर्थ के कारण से हो सकता है, व्याकरणिक दृष्टि से हो सकता है, उसमें जो है थोड़ी भिन्नता आ जाती है। स अधिक मान सम्मान, ठीक है। तो उसी तरह तीसरा मैंने जोड़ा है स्वाभी, ठीक है। स्वाभी शब्द मैंने जोड़ा है और मान शब्द दिया गया है स्वाभिमान, है ना।
शब्द। तो इसी प्रकार जो है उपसर्ग मतलब सब कुछ, आदि में, शुरुआत में हम जो जोड़ते हैं वही उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग जो हम जोड़ते हैं, चाहे वो अक्षर हो सकता है, चाहे वो शब्द हो सकता है, चाहे वो पद हो सकता है, स्वर हो, व्यंजन हो, जो कुछ भी हो सकता है, तो उसके साथ हम जो दिया गया शब्द है वो जोड़कर नया शब्द हम लोग निर्माण करते हैं। तो नए शब्द का अर्थ निकलना भी ज़रूरी है। नया शब्द निर्माण कर रहे हैं हम लोग और उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा तो कैसे होगा। तो अगर हम इसके साथ मान दिया गया है तो उसके साथ हम कुछ भी जोड़ेंगे और हम लोग नया शब्द निर्माण करेंगे तो अंक नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो भी जोड़ते हैं, क्योंकि कभी कभार हमें शब्द भी जोड़ना पड़ता है, कभी कभार अक्षर जोड़ना पड़ता है, कभी कभार स्वर व्यंजन जोड़ना पड़ता है, कभी कभार पद को हमें जोड़ना पड़ता है, कुछ भी जोड़ना पड़े, लेकिन ये जो हम लोग करते हैं तो नया शब्द जो निर्माण करते हैं उससे नया शब्द अर्थ के साथ आना है और इसी अनुक्रमा में लिखेंगे तभी आपको एक शब्द के लिए 1 अंक मिलता है। और आपको अंतिम परीक्षा में ये जो उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना है, 3 अंक का जो है प्रश्न आता है। 3 अंक का जो प्रश्न है, आपको 3 शब्द दिए जाएंगे, तीनों शब्द का आपको इस तरह लिखना है। और ध्यान में रखिए, परीक्षा में लिखते संदर्भ में एक का एक ही आता है या फिर एक ही लिखेंगे, ऐसे मत कीजिए। एक शब्द के लिए ऐसे कई सारे आ रहे होते हैं, उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना, तो कई सारे, एक ही शब्द के कई सारे आते हैं, तो उसी के अनुक्रमा में 1 या फिर 2 आएंगे तो भी वो लिखेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी कभार गलती से कोई शब्द ठीक नहीं रहा तो दूसरे के लिए तो आपको सही अंक मिल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है एक शब्द के कई सारे जो आते हैं उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना, जैसे इस मान के संदर्भ में है, तो इसी प्रकार आपको 1 या फिर 2 लिखेंगे, बेहतर रहेगा। और इसी अनुक्रमा में लिखना ज़रूरी है। देखिए, बार बार दबाव के साथ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग जो है उपसर्ग जोड़कर नया शब्द निर्माण कर रहे हैं, तो उपसर्ग क्या जोड़े हैं ये पता चलना है। नया शब्द ही लिख लेंगे तो इसके लिए आपको सिर्फ जो है आधा अंक दिया जाता है। शब्द मात्र या फिर उत्तर के रूप में लिखेंगे तो आधा अंक जो है आपको दिया जाता है। इसके साथ अधिक चिन्ह के साथ इसी अनुक्रमा में लिखेंगे तो पूरा 1 अंक आपको मिलता है परीक्षा में। तो इसे ध्यान में रखकर आपको उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना है। तो कृपया ध्यान में रखिए कि उपसर्ग जोड़ना जो है ज़रूरी है और नए शब्द का निर्माण करना ज़रूरी है। आदि है, शुरुआत है, मतलब शब्द के पहले, शब्द के शुरुआत में आपको कोई पद, अक्षर, स्वर, व्यंजन, जो शब्द हो, जो कुछ भी हो, उसे जोड़ना है और उसके साथ जोड़कर या फिर मिलाकर उसके साथ नया शब्द आपका निकल कर आना है जो अर्थ के साथ होता है। तो इस कारण से यहाँ पर जो है उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना आ जाता है।